देखो इनसेट या जीसैट जो है वो एक ही चीज है, ये चीजें मैंने आपको बता दी थी। इनका मतलब होता है इंडियन सैटेलाइट्स और जीसैट का मतलब होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या जरा समझना। इंडियन सैटेलाइट्स को ही हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। ठीक है, पहले इंडियन बोला जाता था क्योंकि दूसरे कंट्री के लॉन्च व्हीकल को यूज करते थे। तो जब दूसरे कंट्री का लॉन्च व्हीकल यूज करते थे तो दूसरे कंट्री के यहां से ही भेजते थे। तो दूसरे कंट्री के यहाँ से जब दूसरे कंट्री के लॉन्च व्हीकल से जब भेजते थे, वही फ्रेंच गुयाना वगैरह समझा होगा, जो इंटरनेशनल लॉन्चिंग स्टेशन जो पीछे बात किया था, है कि नहीं, वो ईस्टर्न कोस्ट और नियर टू इक्वेटर वाला। तो वहाँ पहले हम शिप से भेजते हैं, पानी वाले जहाज से, फिर वहाँ पहुँचता है और फिर वहाँ पानी वाले जहाज से पहुँचने के बाद वहाँ पे उनके लॉन्च व्हीकल पे लाद के फिर भेजा जाता है। फोकट में नहीं, पैसे देते हैं हम। ठीक है, तो उस समय क्योंकि दूसरे कंट्री वाले भेजते हैं तो वो भारत का भेजे, इसलिए हम अपना नाम इन रिप्रेजेंट करते हैं। इनका मतलब इंडियन सैटेलाइट्स। लेकिन जब हम लोगों ने अपना GSLV बना लिया, जो आज हम लोग बात करेंगे, और अपने GSLV से जब हम भेजने लगे तो अब इन विन नाम हटा दिया, अब हमने क्या यूज करना शुरू किया, GSAT। ओके, तो इनसैट पुराना नाम हो गया और नया नाम GSAT हो गया। ये सिर्फ हमारे और दूसरे लॉन्च व्हीकल के नाम पे था। इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे इस तरह का पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अब हमने अपना लॉन्च व्हीकल बना लिया और अपने लॉन्च व्हीकल से हम GSAT भेजने लगे। और GSAT जो होता है जनरली जो होता है वो 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होता है। जियो स्टेशन जनरली कहाँ होगा, 36,000 प्लस माइनस 5,000 6,000। ठीक है, फाइन। असल में इनसेट सीरीज सैटेलाइट्स को हम लोग मल्टीपर्पज सैटेलाइट भी कहते हैं, बहुआयामी मल्टीपर्पज, है ना। इसको हम लोग मल्टीपर्पज सैटेलाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अब बात होगा इससे हम लोग मल्टीपर्पज क्यों कहते हैं, उसके पीछे लॉजिक है। देखो बच्चों, मल्टीपर्पज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबको पता है कि 24/7 वाली हर जगहों पे ये बहुत ही बेहतरीन होगा, बताया था ना, क्योंकि ये जनरली कहाँ होते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वगैरह में होते हैं। ठीक है, पहली चीज। और यहां पर जो सैटेलाइट्स होते हैं 24/7 वाली जगह पे, इसका काम क्या होता है, जैसे एक एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, मतलब खोज और बचाव। तो पहला एप्लीकेशन हो गया खोज एवं बचाव। जैसे मान लो कोई एरोप्लेन कहीं इधर उधर मिस हो गया, कोई पानी वाला जहाज शिप इधर उधर हो गया, तो भैया खोज और बचाव के लिए पहला तो ये काम हो जाएगा, उसको ढूंढेगा। क्या पता हमारे इनसेट जीसैट सीरीज सैटेलाइट के रेंज में कुछ आ जाए, उससे सिग्नल्स को आते जाते कुछ इस तरह का। ठीक है, तो एक तो काम ये हुआ। दूसरा क्या हुआ, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के अलावा सबसे बड़ी चीज आप यहां लिखोगे टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन वैसे भी आपको समझ में आता है, हाँ सर, 24/7 वाला काम, 24/7 वाला काम। ठीक है, अब टेलीकम्युनिकेशन में तो आप अपने आप में बहुत सारी चीजें लिख सकते हो ना। जिन लोगों ने कल क्लास सुनी उनको सब समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, अच्छा, टेलीकम्युनिकेशन में आपको क्या हो जाएगा, आप 24/7 आप टेलीकम्युनिकेशन खुद ही बता रहे, टेलीकम्युनिकेशन है कि खुद ही बता रहे। इसमें आप बहुत सारी चीजें और कर सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन के अलावा। आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। ये कुछ टेक्निकल नाम हैवी वाले मैं लिख दे रहा हूं, अगर एग्जाम में आए तो लिख ले देना, है ना। सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग, अब लग रहा होगा बड़ा टेक्निकल चीजें चल रही हैं, है ना। इधर कितना बिहेवियर, जैसे ही ऐसे एग्जाम बोले सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग, है ना। सैटेलाइट, यहां तक कि अगर इंटरनेट वगैरह भी है तो इसका यूज किया जा सकता है इंटरनेट जैसा। ठीक है, यानी ऑल इंडिया रेडियो, टेलीविजन, यानी DTH, इस तरह की चीजें जो है वो आराम से इस सैटेलाइट की मदद से यूज हो सकती है। ठीक है, आराम से इस सैटेलाइट की मदद से यूज हो सकती हैं। इवन इसके अलावा बच्चों जो है ना, जो वेदर फोरकास्टिंग होती है वो भी होती है। देखो याद रखना, वेदर फोरकास्टिंग रिमोट सेंसिंग से भी होती है और वेदर फोरकास्टिंग इनसेट जीसैट से भी होती है। ठीक है, और मैं तो बोलूं तो ये बोलूंगा कि रिमोट सेंसिंग से वेदर फोरकास्टिंग ज्यादा अच्छी होती है। पूछो क्यों? नहीं, क्योंकि सैटेलाइट काफी नीचे होता है और वेदर की जो फिनोमेना होती है वो अर्थ के करीब वाला होता है, तो वो उसको वॉच कर लेगा, प्रेशर डिफरेंसेस वगैरह। ठीक है ना, और जो जियो स्टेशनरी से करेगा ना वो सिग्नल विग्नल से आइडेंटिफाई करेगा, पिक्चर से नहीं करेगा। ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको आएगा रिमोट सेंसिंग से। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए इनसेट सीरीज सैटेलाइट भी भेजे गए हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे दोनों के दोनों आते हैं, डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, तो वेदर फोरकास्टिंग का काम भी मौसम की जानकारी का काम भी आप देखो इनसेट जीसैट सीरीज सैटेलाइट से मिलेगा। तो मौसम की जानकारी का काम भी इनसेट जीसैट सीरीज सैटेलाइट से मिलेगा, ये चीज याद रखना। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग का काम भी। और मैं यहीं से मैं कुछ चीजें और बता देता हूं, सुनो। इवन जो हमारे रीजनल जीपीएस है ना, क्षेत्रीय जीपीएस,
जो सिर्फ हमारे एरिया को कवर करते हैं। रीजनल जीपीएस जो क्षेत्रीय जीपीएस है, जैसे मैं आपको कह सकता हूं हमारा गगन, हमारा गगन, हमारा गगन ले लो। इसके अलावा बच्चों IRNSS ले लो, ये हमारे क्षेत्रीय जीपीएस हैं, मतलब हमारे एरिया को पूरा देखते हैं। ग्लोबल जीपीएस तो हमारे पास नहीं है और ना अभी तक हमने कभी सोचा है कि हम दुनिया में वैश्विक वाला जीपीएस लगाएंगे, पूरी दुनिया को देखेंगे, आज तक ऐसा नहीं है। यू पीपल रिमेंबर इट, ओके। ये हो गया। अब ये सारे फीचर्स के बेस पे आप क्या बोलोगे? इन सारे फीचर्स के बेस पे आप कह सकते हो कि भैया इनसेट सीरीज सैटेलाइट इज अ मल्टीपर्पज सैटेलाइट। जानते हो जब पुराना पैटर्न था यानी 2013 के पहले वाला, उस समय में इस तरह के क्वेश्चन आपके मेंस पेपर में आया करते थे। जब से न्यू पैटर्न आया ना, तब से रिमोट सेंसिंग के एप्लीकेशंस और इनसेट सीरीज सैटेलाइट के एप्लीकेशन यूपीएससी ने पूछना बंद कर दिया है। क्लियर एवरीवन? उन्होंने पूछना बंद कर दिया है। और सुनो बच्चों, अब देखो इसी चीज में हम लोग कुछ चीजें और ऐड कर लेंगे। क्या ऐड कर लेंगे? समझो, जैसे हमारे देश में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज हैं, हमारे देश में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज हैं, वो क्या करते हैं? जो डिफरेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं? इसी सैटेलाइट्स के डेटा को डिफरेंट जगह पे यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, भारतीय मौसम विभाग जिसको कहते हो, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो इसके डेटा को यूज करता है। तभी तो जाके शाम को जब न्यूज आता है तो बताते हैं अच्छा खासा स्टॉर्म, यहाँ प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ कम है, वहां कम है, यहाँ चक्रवात, वहां स्टॉर्म। ये सब कहां से आता है न्यूज में? ये सब सैटेलाइट वेटेलाइट के डेटा होते हैं, जिसके बेसिस पर सरकार की जो वेबसाइट होते हैं वो अपलोड किए जाते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वगैरह। ठीक है। इसके अलावा देखो ऑल इंडिया रेडियो, ये देखो, इसके अलावा दूरदर्शन, ये देखो, ये सारे के सारे जो सर्विसेज है ना, ये सारे, इवन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये सारा का सारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं, ये सब, इवन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST वगैरह, ये सब अपने वेबसाइट वगैरह को अपडेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनसेट GSAT सीरीज सैटेलाइट डेटा। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना।